हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि आईन अकबरी के रचयिता कौन थे। ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईन अकबरी है या आईन अकबरी बोलिए या नहीं तो अकबरनामा बोलिए, दोनों एक के बात है। अकबरनामा तो बता दें, आईन अकबरी बोलिए अकबरनामा, इनके लेखक है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया बीरबल, इब्न बतूता, गुलबदन बेगम, अबुल फजल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अबुल फजल थे आईन अकबरी के लेखक। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। एक रेहला पुस्तक बहुत बार पूछता है एग्जाम में, रेहला किसकी रचना है, तो ये इब्न बतूता की रचना है रेहला। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बता दे अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ये मुगल वंश के शासक थे अकबर। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर के बेटा हुमायूं थे। हुमायूं का बेटा कौन थे? अकबर। तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है आपको ही बताना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया नई दिल्ली, आगरा, सिकंदरा, औरंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदरा। सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। इस बात को आपको याद रखना है। और ये सिकंदरा है कहाँ पे, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सिकंदरा कहाँ पे, किस राज्य में है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में बता दें, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के किस शहर में? तो मदुरई में। कहाँ? मदुरई में। और क्वेश्चन पूछता मदुरई किस नदी के किनारे है। तो बता दे कि ये मदुरई है, ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि मदुरई किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में कहाँ? मदुरई में है। ऑप्शन में दिया आगरा, असम, मदुरई, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। एक पुस्तक की कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर, ये कहाँ पे? असम में है। कहाँ पे? असम में कामाख्या माता मंदिर है। और यहीं पे अम्बुबाची का मेला लगता है। यहाँ पे योनि का पूजा किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कामरूप किसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन में दिया बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। तो बता दें कामरूप ये असम का प्राचीन नाम है। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। उसके बाद बिहार का प्राचीन नाम बिहार है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। और बंगाल का प्राचीन नाम है गौड़। क्या है? गौड़। ये चारों का प्राचीन नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़, उड़ीसा का कलिंग, बिहार का विहार, असम का कामरूप। तो यहाँ पे कामरूप पूछा था, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, असम। नेक्स्ट है कि जफरनामा के लेखक कौन है। तो बता दें जफरनामा के लेखक थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। 10वां और अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। और जफरनामा के भी लेखक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। इस बात को आपको याद रखना है। और कुल 10 गुरु थे सिख धर्म के। और पहले जो सिख धर्म के संस्थापक थे, पहले गुरु थे गुरु नानक थे, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। दोनों बातों को याद रखना। लेकिन यहाँ जफरनामा पूछा था, इसके लेखक गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बता दें इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। एक पत्रिका पूछता अल हिलाल। अल हिलाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये पत्रिका किसके हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद के हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्रिका है अल हिलाल। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में रुपये का जो सिक्का है वो किसने प्रारंभ किया था। भारत में रुपये का सिक्का। ऑप्शन में दिया अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, जहांगीर। तो बता दें भारत में रुपये का सिक्का को शुरू किए थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये द्वितीय अफगान शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो यह सासाराम में। कहाँ पे है? सासाराम में। सासाराम किस डिस्ट्रिक्ट में? बिहार के। तो बिहार के ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सासाराम। इस बात को आपको याद रखना है कि भारत में रुपये को किसने प्रारंभ किए थे? शेरशाह सूरी। ये द्वितीय अफगान शासक थे। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम किस डिस्ट्रिक्ट में? रोहतास में। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सबसे बाद में कौन यात्री गए, है ना। सबसे बाद में भारत से कौन यात्री गए थे और सबसे पहले कौन आए थे?
सबसे पहले भारत में 1498 आए थे ना पुर्तगाल, वास्को डी गामा, पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाल ही गए थे गोवा को आज़ाद करके। सबसे बाद में कौन गए थे भारत से? पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाल, और सबसे बाद में गए भी कौन? पुर्तगाल। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन में दिया लाहौर, दिल्ली, फैजाबाद, पटियाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पटियाली। कहाँ? पटियाली। इनका जन्म हुए थे अमीर खुसरो का उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली ग्राम में। उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली ग्राम में कब? 1253 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कब हुए थे? 1253 में। और भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन यहीं तक था। हम सभी प्रश्नों के बारे में रिवाइज करा देते हैं ताकि आप लोग को ये पे याद हो जाए। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली। उसके बाद सबसे बाद में कौन यात्री गए थे? पुर्तगाली। उसके बाद भारत में रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। कामरूप किसके प्राचीन नाम है? असम का। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुरई, तमिलनाडु। उसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा में। उसके बाद आईनी अकबरी के लेखक अबुल फजल। ये सारे प्रश्न जो आज के थे हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल MR कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।